बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, जो हमारा सबसे जो अहम है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी तमाम क्वेश्चन की निस्बत, आखिर इसमें है क्या जो इसको मुनफरद और मुख्तलिफ बना रहा है, वो है बेटा हमारे पास के क्या है, के निस्बत है किसके दरमियान, निस्बत है लेंथों के दरमियान। आमतौर पर हमारा जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से था, जैसे हम लिखते थे हमारे पास A/A2 और ये बराबर था हमारे पास L1/L2। अच्छा, अब बेटा हमने क्या करना है, यहां पे उसने के दिया है, के कांस्टेंट है, जो इन दोनों की जो निस्बत है उसे बेटा हमने इकट्ठे के तौर पर के लिख दिया। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो बेटा यहाँ पे हम 3 रखेंगे और यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे A2 और ये 3 आएगा। अब हमने करना क्या होगा, 3 को इधर ले जाएं और A को इधर ले जाएं ताकि हमारे पास जो है ना क्वेश्चन हो जाए 50/3 A2। यहां तक बेटा हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, चाहे आप इसे आगे रिजॉल्व कर लें तकसीम करके, ये यहाँ पे भी कर दें। जैसे 50 है, आप 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3, 2, 6, 8, फिर बेटा यहाँ पे शारिया लगाएंगे 0, फिर 6 और फिर 100 हमारा ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास A2 है वो आएगा वो 60.67। ये था बेटा हमारे पास A2 की वैल्यू। अब बेटा यही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे निस्बत मालूम करनी है। किन के दरमियान निस्बत मालूम करनी है, L1 और L2 के दरमियान। कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, सिर्फ निस्बत मालूम करनी है। और याद रखें बेटा फार्मूला एक ही हमारा इस्तेमाल होगा। आप लोग सिर्फ याद रखेंगे पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक फार्मूला है और ये सबसे आसान और बेहतरीन इस वजह से है, इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला जो इस्तेमाल हो रहा है पूरी एक्सरसाइज में। इसलिए बेटा ध्यान से देखें, सबसे पहला काम इसमें बेटा देखें, सबसे पहला जो इसमें लिखेंगे ना हम लोग, पहले नंबर पे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, A1/A2 बराबर है L1/L2 और ऊपर में हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर। स्क्वायर तो यहाँ पे भी था लेकिन इसकी क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ निस्बत के साथ ही इसका काम हो गया। अब इसमें देखिए बेटा हमारे पास, बल्कि यहाँ पे अगर आप लोग लिखते हैं ना, सॉरी यहाँ पे आप लोग इस तरह 9 लिखे और यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे आप लोग डिवाइड करोगे 9 के साथ, तो यहाँ से थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। 9 5 45, फिर 5, फिर शारिया लगा, फिर 5। तो बेटा ये असल में ये गलत है, ये कुछ इस तरह से था 9.55 और ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे याद रखिए फार्मूला लाजमी लगेगा, स्क्वायर लाजमी आना। ये इस पे थोड़ी सी पहला जो हमारा क्वेश्चन था इसमें गलती हो गई है, अब आप लोगों को भूलेगा भी नहीं और याद भी रखना है, ठीक है। क्योंकि के जो है वो के हमारे पास इसके बराबर नहीं, के इसके बराबर है L1 और L2। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर आ रहा था तो इस वजह से यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा। अच्छा यहाँ पे बेटा बात की जाए, अब बेटा हमने क्या करना है इसमें, पहला और सबसे अहम काम, हम इसमें ये नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 16, 24, यहाँ पे L1 L2 और स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ रेशो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, जजर लेंगे। तो बेहतरीन हाल बेटा ये है कि इसी स्टेप में आप इसका जजर ले लें, ऐसे ये जजर लेंगे। अब आपको पता है कि जो हमारे पास 16 का जजर क्या होता है, 4 और सॉरी यहाँ पे 25 है, तो बेटा ये 25 कर लें। चले 25 का जजर क्या होता है, 5 आ गया। यहाँ पे L1 और L2, तो यहाँ पे मतलब L रेशो L2 ये बराबर आएगा हमारे पास 4/5 के। तो बेटा ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की जानब। यहाँ पे जो सबसे टेक्निकल और डिफरेंट बात बेटा दी गई है, जब हम सवाल हल करेंगे ना लिखते हुए, बहुत सारे बच्चे बेटा जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे ही गलती हो जाती है। वो गलती क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि वो कहता है कि हमारे पास जो बड़ी लेंथ है ना वो दे दी गई है। तो यहाँ पे जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास पहला A1 एरिया और दूसरा ये है। तो यहाँ पे बड़ी लेंथ कौन सी है, एरिया कौन सा है, A2 का एरिया है। तो मतलब जो हमारे पास लेंथ दी जाएगी वो क्या होगी, L2 होगी। तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। मेरा साथ साथ में बताने का मकसद ये है कि बेटा सवाल समझाना मकसद नहीं है, सवाल का असल में ये होता है कि जो जो आप लोग गलतियां कर सकते हैं ना उसके बारे में पहले मैं बता दूं कि बेटा यहाँ पे गलती हो सकती है। तो आप लोगों को चाहिए कि वो बातें ध्यान से सुन लें, समझ लें, ताकि बेटा जब आप सवाल करें तो वो गलतियां ना करें। क्योंकि सवाल आना भी जरूरी है और सवाल में ये जानना भी जरूरी है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं। और आप लोगों ने जब बेटा अपने नोट्स बनाने हैं ना, तो नोट्स में साथ साथ ना आप लोगों ने की पॉइंट्स भी लिखने हैं ताकि आप इन तमाम गलतियों से बच सकें। अब यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे आएगा A1/A2 और फार्मूला हमारे पास L1 और L2 का स्क्वायर लिखना है। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, A1 81 आ जाएगा,
A2 हमारे पास 144। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास है L1 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आएगा 30 का स्क्वायर। यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि बेटा आप लोग तो दिखाएं, मुझे कैलकुलेटर दिखाएं बेटा। तो ध्यान से बेटा पहले नंबर पे आपने निस्बत बनानी है। तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कैलकुलेटर में बेटा आप लोगों को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 81 बटा 144 लिख लिया है बेटा आप लोगों ने। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बटन दबा देना है। जैसे आप लोग बटन दबाएंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई, यहाँ पे आएगा 9/60। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, 30 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में L2 का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे 30 का स्क्वायर। तो जैसे आप लोग करेंगे तो बेटा ये इशारे को दबा दें, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आएगा हमारे पास 150.5। तो यहाँ पे बेटा आप लोग इसका भी जजा ले लें, इधर भी जजा ले लें, इधर भी जजा ले लें। तो जैसे इसका जजा लेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से आएगा 2.55। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गया। अब आपने देखना हो क्या है कि मेरा सवाल गलत है, ये सही है। तो मैंने पहले कहा था बेटा अगर आप लोग ये निस्बतें अच्छी तरीके से समझते हैं तो इनमें आप लोगों को सबसे अच्छी बात है आपको समझ आ जाएगी। देखिए अगर ये वाला एरिया एरिया हमारे पास छोटा है तो जो लेंथ है वो भी छोटी आनी चाहिए। A2 बड़ा है तो हमारे पास जो अगर हमने L2 मालूम करना हो तो वो भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब हमने सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बेटा देखें। अच्छा, इसमें बेटा आप लोगों ने सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि हमारे पास K दिया गया है, जो कि शुरू में हमारी भी गलती हो गई थी। मेरा साथ में गलती करने का मकसद ये होता है बात का कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास K की कीमत दी गई थी, तो यहाँ पे हमने K की कांस्टेंट की कीमत रखी। तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिया, स्केल ले लिया 3 का। फिर हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे जगह चेंज की बेटा। जगह चेंज करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने निस्बतें बनानी थी सिर्फ इसके लिए, तो बेटा यहाँ पे मैंने A1 की वैल्यू रखी, A2 की वैल्यू रखी। इसके बाद मैंने दोनों तरफ जजर ले लिया। जजर लेने से यहाँ पे जो स्क्वायर था वो खत्म हो गया और हमारे पास ये नंबर आ गया। इसे हमने सॉल्व कर लिया। चलें बेटा ये सवाल नोट करें, फिर हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।